हेलो एवरीवन, मैं संजीत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल NSQ ऑफ एडू इन्फो पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो टॉपिक है हम वो कवर करवा रहे हैं। उसके अंदर हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के बारे में। तो ICT के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेसिक ऑपरेशंस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, मतलब जैसे कि थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या क्या है। जो कीबोर्ड होता है वो क्या कार्य करता है, माउस क्या कार्य करता है, कैसे हम कंप्यूटर पर अपने जो बेसिक्स ऑपरेशंस कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन, नॉर्मल जो बेसिक सी नॉलेज कंप्यूटर के बारे में, उसको हम कैसे चलाते हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है भाई? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर के कंप्यूटर बनता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है भाई। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक भौतिक भाग होता है जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि अपना CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसको हम आसानी से छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो बेसिक होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम हार्डवेयर का तो सबको पता है, मॉनिटर, कंप्यूटर, CPU, माउस, कीबोर्ड। लेकिन हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। ऑपरेशन जब हम करेंगे, कंप्यूटर को जब हम चलाना सीखेंगे, तो उसमें क्या जरूरी होता है? सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, जिस भाग को हम देख या छू नहीं सकते, वह क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर वर्किंग किस पे करेगा? सॉफ्टवेयर के द्वारा ही तो वर्किंग करेगा कंप्यूटर। वैसे तो एक खाली अगर हम मॉनिटर को रख दिया, CPU को रख दिया, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले, जैसे कि मॉनिटर एक हार्डवेयर है, परंतु जो चित्र मॉनिटर पर हम देख पाते हैं वह सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? मॉनिटर तो एक हार्डवेयर है, वो तो खाली रखा है सामने हमारे, लेकिन उसके अंदर अगर हमें कुछ चित्र देखना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कोई काम नहीं करेगा, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य करता है। जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक वो हार्डवेयर हमारे कोई काम का नहीं है। तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर हमें चित्र दिखाता है। मॉनिटर जो कार्य करता है उसके अंदर दिखाने का जो कार्य है, चित्र दिखाने का कार्य कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम्स का समूह होता है। अलग अलग प्रोग्रामों का एक समूह बनाने बनाने के बाद में हमारे को क्या मिलता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज बोल देते हैं भैया हम इसको, विंडोज। सबने सुना होगा विंडो। कंप्यूटर के अंदर क्या डालते हैं? हम विंडो डालते हैं। विंडो मीन्स क्या होता है? वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? विंडो बोल देते हैं, विंडोज डालते हैं। तो जैसे कि अलग अलग होती हैं, उबंटू आता है, विंडोज XP आता है, आजकल 7 आता है, 8 आता है, 10 आता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की हमारी विंडोज देखने को मिलती है। मोबाइल भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं भाई। जो अपने जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। वो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो एप्पल जो होता है अपना, एप्पल का जो अलग से iOS होता है, ठीक है भाई, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से होता है एप्पल का। और अपना जो स्मार्टफोन होता है वो सिंपल सैमसंग हो गया, रेडमी, रियलमी, कोई भी हो, वो किसका प्रयोग करते हैं? गूगल एंड्रॉइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। स्मार्टफोन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने की, तो सबसे बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहले क्या आएगा भाई? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बारे में सीखें भाई। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं? तो कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं भाई, सबको पता होगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उसका जो पावर का जो बटन होता है, पावर का बटन दिया होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे पावर का बटन होता है। उस पावर को बटन दबाने से कंप्यूटर क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है अपना। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए CPU के ऊपर पावर बटन को दबाएं भाई। CPU होता है ना अपना, CPU के ऊपर पावर बटन बना होता है। उस पावर बटन को दबाने पर हमारा क्या है? CPU स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार का पावर बटन होता है भाई, ठीक है। पावर बटन दबाने पर हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो विंडोज जो होती है अपनी, वो अपना कार्य स्टार्ट कर देती है। कंप्यूटर पर अपने आप बायोस बायोस सिस्टम अपने आप कार्य करना स्टार्ट कर देगा भाई। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम।
तो बायोस जो वो उसके ऊपर अपने आप कार्य करना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होता है भाई, लॉग इन एंड लॉग आउट करना। जब हम कंप्यूटर को बटन दबा देते हैं, पावर बटन दबा दिया, उसके बाद ऑटोमेटिक विंडोज स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद में उसमें क्या आएगा, लॉग इन और लॉग आउट। लॉग इन का ऑप्शन आएगा। लॉग इन का ऑप्शन क्यों आता है, कई बार जैसे मल्टी यूजर होते हैं भाई, किसी कंप्यूटर के एक से ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं, एक से ज़्यादा, जैसे 2 बंदे चलाते हैं, 3 बंदे चलाते हैं, तो अलग अलग उसका अकाउंट बना होता है, यूजर अकाउंट बना होता है। तो हमारे को किस यूजर अकाउंट में लॉग इन करना है, तो उस लॉग इन के लिए अलग से आईडी और पासवर्ड होता है, अलग से आईडी और पासवर्ड होता है भाई। ठीक है भाई, हमारे को जिस भी अकाउंट में लॉगिन करना है उसका अलग से आईडी पासवर्ड होता है। तो फिर क्या करते हैं, हम लॉगिन करते हैं भाई। लॉगिन करने के लिए तो आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, लिखा हुआ है देखो, आईडी और पासवर्ड की हमारे को जरूरत पड़ेगी लॉगिन के लिए, उसके बिना हम लॉगिन नहीं कर सकते। उसके बाद स्टिंग डाउन अगर हम करते हैं कंप्यूटर को, शट डाउन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, विंडो कंप्यूटर को बंद कर दे, ये रहा। शट डाउन करने के लिए शट डाउन पर क्लिक करना पड़ता है भाई। शट डाउन अगर हमारे को करना है कंप्यूटर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो का बटन दबाएंगे, उसके नीचे शट डाउन का इस प्रकार का, चाहे इस प्रकार का वो बना होता है ना, जो शट डाउन का आइकन मिल जाएगा आपको, या शट डाउन डायरेक्ट लिखा भी मिल जाता है पुरानी विंडोज में। आजकल क्या शट डाउन का इस प्रकार के लोगो मिल जाएगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, शट डाउन का ऑप्शन आएगा, उस पर हम यस करेंगे, तो विंडो क्या है, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाती है। कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करना नहीं होता कि कंप्यूटर का हमने बटन दबाया और कंप्यूटर को बंद कर दिया। इस प्रकार करने से क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है डायरेक्ट करने से। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विंडोज होती है, इस प्रकार का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके शट डाउन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है कीबोर्ड का प्रयोग भाई। सबसे मेन क्या होता है कंप्यूटर में, जो हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का, किसके द्वारा प्रयोग करते हैं, सबसे मेन क्या होता है, कीबोर्ड और माउस के द्वारा ही प्रयोग करते हैं हम। उसके अलावा हम किसका, या तो प्रिंटर का प्रयोग किया, या वो तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले जो हमारे को डाटा अंदर डालना है कंप्यूटर में, तो किसका प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर के कीबोर्ड का और माउस का सबसे मेन कार्य होता है। तो कीबोर्ड के बारे में हम देखें भाई, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के ऊपर क्या होता है, बहुत सी कीज बनी होती है, बहुत से बटन बने होते हैं। ठीक है भाई, 104 बटन होते हैं, जैसे आजकल स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 बटन मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बटन का क्या कार्य है। 104 बटन है, तो हमारे को पता होना चाहिए किस बटन का क्या कार्य है, किस पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है भाई। इनपुट शब्द कमांड आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ जो डाटा है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर डालना है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर क्या होता है भाई, फंक्शन की होती है भाई। सबसे पहले तो फंक्शन की होती है। फंक्शन की क्या होती है, विशेष कार्य को करने के लिए फंक्शन की होती है F1 to F12, F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की होती है। F1 जैसे हेल्प के लिए हो गया, F5 रिफ्रेश के लिए हो गया। इस प्रकार वो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कीज बनाई है F1 से F12 तक। उसके बाद कंट्रोल की होती है। कंट्रोल की कौन सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार ऑल्ट और कैप्स लॉक टैब। देखो इसको हम चित्र के द्वारा देखेंगे। ये देखो, ये अपना कीबोर्ड है भाई, सबको दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड है ये अपना। तो कीबोर्ड में क्या होता है, सबसे पहले F1, ये मैंने बताया जैसे कि ये फंक्शन कीज होगी, ये तो क्या होगी फंक्शन कीज, F1 F2 F12 तक, F1 से लेकर के और F12 तक क्या होगी, फंक्शन कीज होगी। उसके बाद ये होगी एस्केप की। ये क्या होगी, एस्केप की। एस्केप की क्या होती है, किसी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एस्केप की का। उसके बाद हमारे पास A to Z, ये अपना जो है अल्फाबेट, ये कौन से होते हैं, अल्फाबेट, ये अल्फाबेट कीज होती है भाई, A to Z। उसके बाद न्यूमेरिकल कीज होती है अपने पास 1 से लेकर के 0 से लेकर के और 9 तक क्या होती है, अल्फाबेट कीज होती है। उसके बाद ये हमारी पंक्चुएशन कीज है भाई, इनको क्या बोलेंगे, पंक्चुएशन की। ये जो निशान दे रखे हैं, डॉट मतलब कि फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोलन, सेमीकोलन, ठीक है, अपोस्ट्रोफी, ये सब क्या हमारे पंक्चुएशन कीज होती है। उसके बाद अपना क्या होता है, कंट्रोल आल्ट, ये दे रखा देखो, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, ये जो अपनी, ये क्या है भाई, कंट्रोल कीज है। ये क्या है, कंट्रोल कीज है, जो कंट्रोलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे शिफ्ट का प्रयोग हमारे को अक्सर, जो हमारा वर्ड जो है, कैप्स लॉक ऑन करना है, कैप्स लॉक ऑफ करना है। कैप्स लॉक ऑन ऑफ ये क्या होता है, ये तो होता है डायरेक्ट। कैप्स लॉक एक बार दबाने के बाद में हमारे जो सभी वर्ड्स है वो ऑटोमेटिक कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा, मीन्स सारे जो अक्षर है वो कैपिटल में आएंगे। उसके बाद अगर हम कैप्स लॉक दोबारा दबाते हैं तो हमारे सारे जो अक्षर हैं वो छोटे स्मॉल में आएंगे। लेकिन शिफ्ट दबा करके अगर हम प्रयोग करते हैं, ए का, एस का, डी का, शिफ्ट दबा करके प्रयोग करोगे, ये कंट्रोल की है, तो इसके द्वारा क्या होगा, जब हमारा कैप्स लॉक ऑन है, कैपिटल वर्ड चले हुए हैं, हमारे को बीच में छोटा डालना है, तो शिफ्ट दबा करके अगर प्रयोग करोगे तो वो ऑटोमेटिक स्मॉल में आएगा। तो ये क्या है, कंट्रोल कीज होगी। ये हमारा क्या है, स्पेस बार है भाई। स्पेस बार किस लिए प्रयोग किया जाता है, दो वर्ड्स के बीच में हमारे को स्पेस डालना है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्पेस बार का प्रयोग करेंगे।
ये हमारी पावर की है भाई, जैसे कि पावर, स्लीप और वेकअप, ठीक है भाई, हमारे जो सीपीयू को उसको बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद देखो ये हमारी कंट्रोल कीज है, कर्सर कंट्रोल की, इसको बोलेंगे कर्सर कंट्रोल कीज। जो ये दे रखी है कर्सर कंट्रोल कीज, जो कर्सर को कंट्रोल करेंगी ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड में, लेफ्ट और राइट में। ये हमारी न्यूमेरिकल कीज आ गई दोबारा से, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये एंटर की, एंटर की किस लिए होती है, कोई भी ऑपरेशन हमारे को फाइनल ओके करना है, किसी भी ऑपरेशन को ओके करने के लिए, फाइनल करने के लिए, अब भाई हमारा ओके है तो एंटर दबाने से क्या होता है, वो फाइनल सेव हो जाता है, तो वो सेव के लिए प्रयोग की जाती है। ये हमारी फिर कंट्रोल कीज के अंदर आ जाएगी। टैब की क्या होती है, टैब की ये भी कंट्रोल की है, ये किसी भी एक टैब से दूसरी टैब में जाने के लिए। होम, ये भी हमारी कर्सर कंट्रोल की के अंदर आ जाएंगी। इंसर्ट, होम, ठीक है भाई, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, एंड, ये सब क्या है, कंट्रोल कीज है। तो ये अपना कीबोर्ड का लेआउट है, अच्छे से समझ गए होंगे। फंक्शन कीज होती है, न्यूमेरिकल कीज होती है, अल्फाबेट कीज होती है, कैंसिल की होती है, कंट्रोल की होती है, एंटर की होती है, न्यूमेरिकल कीज होती है, कर्सर कंट्रोल की होती है। इनके बारे में हमने दे रखा आगे क्या क्या होता है फंक्शन की, जैसे कि मैंने बताया तुम्हारे को F1 से लेकर के F12 तक जो हमारी होती है वो फंक्शन की होती है। उसके बाद कंट्रोल की, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार ऑल्ट कैप्स लॉक और टैब, ये जैसे मैंने तुम्हारे को दिखा दिया, ये अलग अलग कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद होती है हमारी इंटर की, इंटर की मैंने बता दिया, ओके करने के लिए, फाइनल करने के लिए, किसी भी जो डाटा है उसको सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एंटर की का प्रयोग करेंगे। पंक्चुएशन की जैसे बताया, कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, ठीक है, इनके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, पंक्चुएशन कीज का। नेविगेशन की जैसे मैंने बताया, कर्सर कंट्रोल की बोल रहा था मैं, वो कर्सर कंट्रोल की वो बोल दो या नेविगेशन की बोल दो, वो किस लिए प्रयोग की जाती है, होम, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। एरो की, ये एरो कीज है, जैसे इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, और इस साइड और इस साइड, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ठीक है भाई। उसके बाद कमांड कीज होती है, कमांड कीज कौन सी होती है, इंसर्ट, डिलीट और बैक स्पेस। इंसर्ट, डिलीट, इंसर्ट किसी भी पेज में कुछ इंसर्ट करना उसके लिए, डिलीट, डिलीट करने के लिए, और बैक स्पेस है मतलब कि जैसे हमने कोई वर्ड लिखा उसको हमारे को बैक करना है तो बैक स्पेस उसको कैंसिल करना है। विंडो की, विंडो की कौन सी होती है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विंडो की का प्रयोग किया जाता है भाई। जैसे दे रखी होगी, यहाँ पे दिखाते हैं, विंडो की जैसे इस साइड होती है भाई, यहाँ होती है, ये विंडो की होती है, ठीक है। विंडो की दबाने से क्या हमारा स्टार्ट का मेन्यू खुल जाता है, यहाँ पे नोट पैड, वर्ड, इस प्रकार से आ जाएगा, नोट पैड, वर्ड, पावर वर्ड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो गया, इस तरह हमारा जो मेन्यू है वो खुल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, बेसिक फाइल ऑपरेशन, अगला क्या हमारा बेसिक, अच्छा इससे पहले भाई ऑपरेशन, माउस का, माउस के बारे में पढ़ेंगे। माउस क्या है, माउस आपने देखा होगा, सबसे जो मेन जो फंक्शन है वो माउस का होता है। माउस क्या होता है, एक कर्सर होता है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है, वो कर्सर को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, डबल क्लिक होता है उसके अंदर, और क्लिक, डबल क्लिक, रोल ओवर, ड्रैग, इनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो एक छोटा सा इनपुट उपकरण है जो कर्सर को बाएं दाएं और चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी भी उस पर क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रोल ओवर होगा भाई, रोल ओवर कौन सा होता है, माउस के बीच में एक गोल गोल बॉल होती है, उस बॉल को रोल ओवर करते हैं, उससे जैसे ऊपर नीचे हमारे को इस वजह से ऊपर ऐसे सरकाना है, नीचे सरकाना है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, रोल ओवर का प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट एंड क्लिक, पॉइंट एंड क्लिक कौन सा होगा, जैसे किसी भी वर्ड पे या फाइल पे या फोल्डर पे क्लिक किया, पॉइंट किया, पॉइंट करके क्लिक कर दिया, वो क्या होगा, पॉइंट एंड क्लिक होगा। ड्रैग एंड ओपन, ड्रैग क्या होता है भाई, उसको खींचना, ठीक है भाई, किसी फोल्डर को या फाइल को खींचते हैं ना हम, खींच करके दूसरी ड्रैग में ले जाते हैं, ठीक है। डबल क्लिक क्या होता है, किसी भी फाइल को, जैसे फोल्डर को, किसी भी फोल्डर को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, डबल क्लिक का प्रयोग किया जाएगा, दो बार क्लिक दबाने पर डबल क्लिक कार्य करेगा। ये अपनी माउस की वर्किंग थी, सबको पता होगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, अगला जो अपना सेशन है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। बेसिक फाइल ऑपरेशन कैसे प्रयोग किए जाएंगे भाई, सबसे पहले क्या होता है फाइल, तो फाइल क्या होता है भाई, फाइल, फाइल, फाइल क्या होता है, कोई भी हमने जो डाटा है, हमने एक वर्ड की फाइल बना ली, ठीक है। फाइल क्या होता है, कोई भी डाटा जो सूचना है हमने बना करके वो अगर सेव करनी है तो हम किसके रूप में किसके रूप में सेव करेंगे, फाइल के रूप में उसको सेव करेंगे। अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग नाम होता है भाई, ठीक है। और फाइल के आगे फाइल नेम देंगे उसको, और फाइल नेम के बाद में डॉट XLS, डॉट PDF, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। किस लिए, जिस प्रकार की वो फाइल होगी ना, उस फाइल के आगे वो ऑटोमेटिक डॉट XLS, डॉट PDF ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। तो वो जो क्या होता है, फाइल नेम को सब्सक्राइब करता है भाई, वो फाइल किस प्रकार की फाइल है, फाइल नेम एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइल नेम है एक्सटेंशन, वो ऑटोमेटिक उसके आगे ऐड हो जाएगा। जैसे कोई भी सॉन्ग है, उसके आगे डॉट MP3 होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सॉन्ग है।
कोई भी वर्ड फाइल है उसके आगे क्या हो जाएगा, डॉट docx, डॉट डॉक्स, ठीक है भाई। इससे क्या पता लगेगा कि ये कोई वर्ड की फाइल है। xls लगा है, ये एक्सेल की फाइल है। तो इस प्रकार दिया है, कंप्यूटर के अंदर सभी प्रकार की सूचना फाइल के रूप में इकट्ठी होती हैं। अलग अलग प्रकार की फाइल अलग अलग प्रकार की सूचना के लिए स्टोर की जाती है। प्रत्येक फाइल का एक नाम तथा उसका फाइल नेम एक्सटेंशन होता है। अभी बताया था मैंने फाइल नेम एक्सटेंशन को कौन सा होता है, तो डॉट एक्सएलएस लगाते हो, डॉट पीडीएफ लगाते हो, फाइल नेम एक्सटेंशन होता है। तो फाइल एक्सटेंशन को फाइल नाम से डॉट के द्वारा अलग किया जाता है, जैसे डॉट mp3, डॉट जेपीजी। जैसे कि डॉट जेपीजी लगा लो, मैंने कोई इमेज बनाई कंप्यूटर की, तो जैसे वो क्या होगी, कंप्यूटर, मैंने उसका नेम डाल दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर डॉट जेपीजी, ठीक है भाई, कंप्यूटर डॉट जेपीजी। तो डॉट जेपीजी द्वारा इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है फाइल नेम एक्सटेंशन को। फोल्डर क्या होता है, फाइलों के समूह को हम क्या कहते हैं भाई, फोल्डर कहते हैं। फाइलों का जो समूह होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फोल्डर बोलेंगे। जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये तो क्या है, अपनी फाइल है, 9th 10th 11th 12th तुम्हारा जो सिलेबस है उसकी फाइल है। और ये क्लास 2 बना दिया, ये देखो इसका क्या, ये क्या बन गया, अपना एक फोल्डर बन गया। ये क्या आ गया, फोल्डर बन गया। ये तो फाइल बन गई और ये क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया। जिन फाइलों को इकट्ठा करने के लिए किसमें डालेंगे हम उसको, फोल्डर के अंदर डालते हैं। फाइलों को किस में डालते हैं, कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर डालते हैं। तो ये क्या बन गया, एक अपना फोल्डर बन गया, ठीक है भाई, हो गया। अगला जो अपना है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग कम्युनिकेशन किसके द्वारा करेंगे भाई, कंप्यूटर तो हमने बेसिक ऑपरेशन होगा कि कंप्यूटर को पता लग गया हमारे को कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का हम वर्किंग भी करेंगे वो। लेकिन अगर हमारे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमारे को डाटा पहुंचाना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से डाटा लेना है, पहुंचाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, नेटवर्किंग का प्रयोग किया जाएगा भाई, ठीक है। नेटवर्क के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ही हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो इंटरनेट होता है भाई। आज के दिन जो इंटरनेट है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। सबसे अत्याधुनिक तकनीक जो हमारी ईमेल करते हैं, कोई भी डाटा, व्हाट्सएप लगा लो, गूगल लगा लो, कुछ भी लगा लो, हर चीज किसके द्वारा कार्य कर रही है, इंटरनेट के द्वारा। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है भाई। सबसे आधुनिक मॉडर्न जो टेक्निक है वो क्या है, इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों को एक विश्व स्तरीय समूह कह सकते हैं। इंटरनेट क्या है, विश्व स्तरीय, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वो पूरे संसार में फैला है भाई। इंटरनेट पूरे संसार में फैला हुआ है। पूरे संसार के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, इंटरनेट करता है। यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के प्रयोग क्या क्या भाई, इंटरनेट के प्रयोग की कोई सीमा नहीं है। इंटरनेट का प्रयोग हर जगह किया जाता है आज के दिन। जैसे कि गूगल, कोई भी हमारे को इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, किसका प्रयोग करेंगे हम, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। घर बैठे हो, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप तुरंत उस पे गूगल पे डालोगे उस टॉपिक का नाम, उसके बारे में डिटेल्स आ जाएंगी, सर्च इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरा क्या किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए भाई, एंटरटेनमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे को म्यूजिक सुनना है, जो सॉन्ग सुनने हैं, यूट्यूब पे मूवी देखनी है, तो एंटरटेनमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ईमेल एंड चैटिंग, ईमेल आप सबको पता आज के दिन जो बाई हैंड जो डाक बोलते थे, पोस्टल जो सर्विसेज थी, उसकी बजाय आजकल किसका प्रयोग होने लग गया, ईमेल का प्रयोग होने लग गया। ईमेल द्वारा हम आसानी से और तुरंत मैसेज को पहुंचा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर और पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आजकल सभी यूज करते हैं फेसबुक, व्हाट्सअप। इन सब में किसका प्रयोग किया जाएगा, इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा। आजकल शॉपिंग में भी इंटरनेट का प्रयोग होने लग गया भाई, सब पता है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब क्या करते हैं आजकल, घर बैठे ऑनलाइन हमने प्रोडक्ट देखा, उसका प्राइस देखा, हमारे को सूट किया, हमने क्या किया, उसका तुरंत ऑर्डर डाल दिया, पेमेंट ऑनलाइन कटवाई और हमारा ऑर्डर 2 से 3 दिन में या उसी दिन सेम डे डिलीवर हो गया। तो वो क्या होता है, हमारा नेट का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन बुकिंग में भाई, कोई भी मूवी बुक करनी है हमारे को, होटल बुक करना है और टिकट बुक करनी है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, आजकल इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा। इंटरनेट के बिना हम होटल वगैरह बुक करने में घर बैठे नहीं कर सकते। इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे होटल बुक कर सकते हैं, घर बैठे मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग सबसे जो महत्वपूर्ण आज के दिन, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऑनलाइन लर्निंग इसके द्वारा आप देख पा रहे हो मेरे को, इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट के बिना ऑनलाइन लर्निंग संभव नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग, बैंकिंग भी आजकल तो छोटी से छोटी दुकान पे चले जाओ, वहां पर भी क्या होता है कि सामान जो है हम ले लेते हैं, सामान लेने के बाद में क्या करते हैं, हम जो पेमेंट करते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा हम पेमेंट का ट्रांसफर करते हैं आज के दिन। तो क्या होता है भाई, कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है ना, तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, या तो आपको कंप्यूटर चाहिए एक, तो ठीक है भाई, जुड़ने के लिए सबसे मेन जो उपकरण होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, कुछ भी हो, उसके द्वारा हमारे को क्या, उसके बाद क्या चाहिए, हमारे को एक कनेक्शन उपकरण चाहिए भाई, मॉडेम।
मॉडेम होता है कंप्यूटर से अगर हमारे को नेट जोड़ना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, एक मॉडेम का प्रयोग किया जाएगा। मॉडेम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है, ये आगे अगर आगे सिलेबस में करवाएंगे, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, एक इनपुट और आउटपुट दोनों दोनों प्रकार का डिवाइस है मॉडेम। मॉडेम ना इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है। मॉडेम क्या है, इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। ठीक है भाई, मॉडेम की हमारे को आवश्यकता होगी नेट जोड़ने के लिए। जैसे कि ये बना रखा है, एक आईएसपी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए भाई हमारे को। जैसे कि मोबाइल का अगर तुम प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल में आपको नेट चलाना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का प्रयोग करोगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जैसे कि अपना ये हो गया वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन कंप्यूटर का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्या किससे प्रयोग करेंगे, टेलीफोन लाइन्स होती हैं, जैसे बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन है, उससे हम क्या करेंगे, मॉडेम, ये देखो मॉडेम लगा हुआ है, मॉडेम के अंदर डाटा जाएगा टेलीफोन लाइन से, और मॉडेम क्या करेगा, उस डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालेगा। ठीक है भाई, तो देखो मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का है। देखो यहां से इसने इनपुट के रूप में क्या लिया, डाटा लिया, ठीक है, उसको आउटपुट के रूप में निकाल दिया, इनपुट भी लिया आउटपुट निकाल दिया, लेकिन उस डाटा को कंप्यूटर के अंदर हम किसके रूप में प्रयोग करेंगे, इनपुट के रूप में प्रयोग करेंगे। वो जो डाटा देगा वो किस में प्रयोग होगा, इनपुट के रूप में प्रयोग होगा। तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस, और कंप्यूटर से मॉडेम और मॉडेम से टेलीफोन लाइन, इनको कनेक्ट करने के बाद हम किसका प्रयोग कर पाएंगे, इंटरनेट का प्रयोग कर पाएंगे। तो इंटरनेट का प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन दो प्रकार से होता है भाई, वायर्ड कनेक्शन होता है एक तो, और एक वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड कनेक्शन कौन सा होता है, जब कंप्यूटर को मॉडेम के द्वारा तार के द्वारा जोड़ा जाता है। ये देखो वायर्ड, ये हमारा कौन सा है, वायर्ड कनेक्शन है भाई, ये अपना क्या है, वायर्ड कनेक्शन है। वायर्ड कनेक्शन कौन सा होता है, जब हम कंप्यूटर को मॉडेम को किससे जोड़ते हैं, तार के द्वारा जोड़ते हैं। उसके बाद अपना वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन कौन सा होता है, जब हम बिना वायर के जोड़ते हैं, वाईफाई के द्वारा। सबको पता होगा लैपटॉप को हम किससे जोड़ेंगे, वाईफाई के द्वारा जोड़ेंगे। आगे हमारा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है भाई, किसी निश्चित समय में नेटवर्क द्वारा भेजे गए डाटा को, डाटा की संख्या बैंडविड्थ होती है। जैसे कि भाई हम किस में नापते हैं, केबीपीएस में, एमबीपीएस में, जीबीपीएस में। बोलते हैं ना आपकी नेट की स्पीड क्या आ रही है भाई, बोला 20 एमबीपीएस, 10 एमबीपीएस, ठीक है, 1 केबीपीएस। तो केबीपीएस क्या होता है, 1 केबीपीएस में 1000 बिट्स पर सेकंड होते हैं, 1 एमबीपीएस में 1000 केबी होते हैं, और 1 जीबीपीएस में 1000 एमबी होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इंटरनेट ब्राउजर की, तो ब्राउजर क्या होता है, किसी भी अगर हमारे को डाटा सर्च करना है ना, तो सर्च करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग करेंगे। इंटरनेट ब्राउजर किसका प्रयोग किया जाएगा, इंटरनेट ब्राउजर का। ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि गूगल हो गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये क्या है, इंटरनेट ब्राउजर है। ये क्या है, हमारी सर्चिंग के लिए मदद करते हैं। हमारे को अगर कोई भी डाटा सर्च करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, क्रोम का या इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सूचना को खोजने के लिए किसकी, सर्च बॉक्स में अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, भाई हमारे को क्या सर्च करना है, उसके बाद में एंटर की दबाएंगे और हमारे को क्या होगा, रिजल्ट जो हमारा वो दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग की, इंटरनेट ब्राउजिंग क्या होता है, इंटरनेट क्या है, सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है भाई, www, देखो हर कोई भी साइट होती है उसका आगे लिखा होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संसार के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं भाई। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे संसार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं भाई। तो इसमें हमारे क्या क्या होता है, एक वेब पेज की जरूरत पड़ती है, एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, और एक सिस्टम की जो ट्रांसफर करता है डाटा। तो वेब पेज क्या होता है भाई, कोई भी जो डाटा है, वेब पेज कोई भी साइट, जो तुम साइट बोलते हो भाषा में, साइट क्या होती है, कोई भी जो हमारी डाटा को स्टोर करके रखते हैं एक नेट के ऊपर एक पेज के रूप में, वो क्या होता है, इंटरनेट का एक पेज होता है। उसके बाद वेब ब्राउजर, ब्राउजर मैंने अभी बताया था आपको, गूगल क्रोम हो गया, या जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया माइक्रोसॉफ्ट, और ये क्या है, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स बोलते हैं, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, वेब पेज क्या होता है, वेब पेज अभी बताया, वेब पेज एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो मतलब कि एक स्क्रीन, जैसे कि तुम खोलते हो google.com, तो गूगल की एक स्क्रीन आ जाती है, तो वो क्या है, एक वेब पेज है। उसके बाद में जैसे कि मैंने खोल दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, खोल दिया कि एनएसक्यूएफ के बारे में खोल दिया, एनएसक्यूएफ की जो वेबसाइट खोलूंगा तो एनएसक्यूएफ का एक पेज निकल करके सामने आ जाएगा। उसके बाद वेब पेज क्या, सॉरी, ये वेब ब्राउजर, ब्राउजर अभी मैंने बताया था, ब्राउजर कौन सा होते हैं, जैसे फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, अपने सॉरी एप्पल में क्या आता है, एप्पल का सफारी आ गया, ओपेरा आ गया, ये क्या है, ब्राउजर है। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल में या कंप्यूटर में जो नेट है वो ब्राउज कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होते हैं, जब हम हाइपरलिंक बना देते हैं कोई भी, जैसे कि google.com,
जैसे कि अपना एक हाइपरलिंक बन गया आगे HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, http.google.com, ये हाइपरलिंक बन गया, ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कहीं भी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने डाल दिया कि हाइपरलिंक डाल दिया google.com, वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। उसके ऊपर जैसे ही आदमी क्लिक करेगा तो तुरंत google.com की जो साइट है उसके ऊपर वो उसको ले जाने का कार्य करेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ईमेल। ईमेल क्या होती है भाई, सबको पता है। ईमेल आज का जो टाइम है उसके अंदर पोस्टल जो डाक जो होती थी उनका कार्य बंद कर दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर हम किसका प्रयोग करने लगे आजकल, इंटरनेट के द्वारा हम डाक भेजते हैं। तो ईमेल के बारे में भाई हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपनी जो NSQ ऑफ एडु इन्फो जो अपना चैनल है उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में हम इंटरनेट का प्रयोग ईमेल में कैसे करते हैं और ईमेल का पूरा जो विवरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए अपने साथ, धन्यवाद।